हिमाचल के इस गांव से निकले हैं सबसे ज्यादा अधिकारी। सिर्फ 36 परिवारों वाले इस गांव से हैं कई सारे आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर्स और इंजीनियर। 58 साल पहले बने इस अधिकारी ने बदल दी थी पूरे गांव की सोच और आज ये गांव पूरे हिमाचल के लिए मिसाल है। हमारे देश में अगर किसी गांव से एक आईएएस अधिकारी निकल जाए तो पूरा गांव सालों तक उसी उपलब्धि पर गर्व करता है। अगर 2 अधिकारी निकल जाएं तो उस गांव का नाम दूर दूर तक पहुंच जाता है। लेकिन आज हम आपको हिमाचल के जिस गांव की कहानी बताने जा रहे हैं वहां गिनती 1, 2 या 10 पर नहीं रुकती, क्योंकि इस छोटे से गांव ने पिछले कई दशकों में इतने बड़े अधिकारी दिए हैं कि आज लोग इसे उसके असली नाम से कम ऑफिसर्स विलेज के नाम से ज्यादा जानते हैं। सिर्फ 36 परिवार, करीब 300 की आबादी, लेकिन इसी गांव से निकले हैं आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्मी ऑफिसर्स, पायलट, प्रोफेसर और देश के अलग अलग हिस्सों में बड़े पदों पर काम कर चुके दर्जनों लोग। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये गांव है कहां? ये गांव है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में, नाम है थोलंग। मनाली से करीब 113 किलोमीटर दूर और जिला मुख्यालय केलंग से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा हुआ। एक समय ऐसा था जब सर्दियों में भारी बर्फबारी के बाद ये गांव लगभग 6 महीने तक बाकी दुनिया से कट जाता था। आज अटल टनल बनने से हालात पहले से बेहतर जरूर हुए हैं, लेकिन मौसम, दूरी और भौगोलिक चुनौतियां आज भी इस गांव की पहचान है। अब जरा सोचिए, जिस गांव में आज भी 8वीं के बाद पढ़ाई के लिए बच्चों को गांव से बाहर जाना पड़ता है, जहां कभी सड़क, बिजली और दूसरी बुनियादी सुविधाएं भी आसानी से उपलब्ध नहीं थी, जहां महीनों तक बर्फ की मोटी चादर बिछी रहती थी, वहीं से देश के इतने बड़े बड़े अधिकारी आखिर निकले कैसे? क्या यहाँ कोई बड़ी कोचिंग थी? क्या यहाँ कोई नामी स्कूल या कॉलेज था? या फिर इसके पीछे कोई ऐसी कहानी छिपी है जिसने पूरे गांव की दिशा ही बदल दी? दरअसल थोलंग की कहानी सिर्फ अफसर बनने की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी सोच की जो धीरे धीरे पूरे गांव की पहचान बन गई। लेकिन उस सोच तक पहुंचने से पहले आपको इस गांव के इतिहास को समझना होगा। आज थोलंग में सिर्फ 36 परिवार रहते हैं और आबादी करीब 300 लोगों की है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। करीब 1 दशक पहले की रिपोर्ट्स में इस गांव की आबादी 415 बताई गई थी और उस समय यहाँ 35 परिवार रहते थे। उस दौर में दावा किया जाता था कि इस गांव में 100 से ज्यादा गेजेटेड अधिकारी निकल चुके हैं, यानी औसतन हर घर से करीब 3 लोग किसी न किसी बड़े पद पर पहुंचे थे। समय के साथ कई परिवार गांव से बाहर जाकर बस गए, कुछ कुल्लू चले गए, कुछ मनाली तो कुछ शिमला, चंडीगढ़ और देश के दूसरे शहरों में। रोजगार बढ़ा, बच्चों की पढ़ाई बढ़ी, परिवार फैलते गए, लेकिन गांव की पहचान नहीं बदली। आज भी जिन लोगों ने गांव छोड़ा है, उनके पुश्तैनी घर और जमीनें थोलंग में ही हैं। त्योहारों पर, छुट्टियों में या किसी खास मौकों पर उनका लौटना आज भी जारी रहता है। यानी गांव छोटा जरूर हुआ, लेकिन उससे जुड़ाव कभी छोटा नहीं हुआ। और शायद यही वजह है कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी थोलंग का नाम आज भी उसी सम्मान के साथ लिया जाता है। लेकिन इस गांव की पहचान सिर्फ अधिकारियों की वजह से नहीं बनी, बल्कि इसलिए भी बनी क्योंकि यहाँ शिक्षा को उस दौर में महत्व दिया गया जब पहाड़ों के ज्यादातर गांव में पढ़ाई एक सपना हुआ करती थी। करीब 1920 के दशक में जब लाहौल स्पीति जैसे दुर्गम इलाकों में स्कूल मिलना भी मुश्किल था, तब थोलंग में मिशनरियों ने एक प्राथमिक विद्यालय शुरू किया। आज सुनने में ये बात सामान्य लग सकती है, लेकिन उस दौर में किसी दूरदराज जनजातीय गांव में स्कूल खुलना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। यहीं से इस गांव की शिक्षा की पहली मजबूत नींव पड़ी। धीरे धीरे गांव वालों ने समझ लिया कि अगर आने वाली पीढ़ी की जिंदगी बदलनी है तो उसका रास्ता खेती, मौसम और किस्मत से नहीं, बल्कि पढ़ाई से होकर जाएगा। लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था, और वो बदलाव आने वाला था साल 1968 में, जब इस गांव का एक युवा सिर्फ अपने परिवार का नहीं बल्कि पूरे लाहौल स्पीति का इतिहास बदलने वाला था। साल 1968 ये वही साल था जिसने थोलंग गांव की पहचान हमेशा के लिए बदल दी। इसी साल इस गांव से एएन विद्यार्थी ने सिविल सेवा परीक्षा पास की और लाहौल स्पीति के पहले आईएएस अधिकारी बने। बाद में उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव के पद तक का सफर तय किया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि सिर्फ इतना नहीं थी कि वो आईएएस बने। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि उन्होंने पूरे गांव की सोच बदल दी। गांव के लोगों ने पहली बार अपनी आंखों से देखा कि उनके बीच का ही एक लड़का देश की सबसे कठिन परीक्षा पास कर सकता है और राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी भी बन सकता है। यहीं से थोलंग में एक नई परंपरा शुरू हुई। बच्चों से ये नहीं कहा जाने लगा कि बस नौकरी कर लेना, बल्कि उनसे कहा जाने लगा, पढ़ो, बड़े अधिकारी बनो।
हर परिवार ने बच्चों की पढ़ाई को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बना लिया। जिसके पास पैसे थे उसने बच्चों को बाहर पढ़ने भेजा, जिसके पास पैसे नहीं थे उसने जैसे तैसे इंतजाम किया, लेकिन पढ़ाई रुकने नहीं थी। और फिर धीरे धीरे एक आईएएस के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और फिर अलग अलग क्षेत्रों में सफलता की पूरी एक श्रृंखला बनती चली गई। आज अगर थोलंग का नाम लिया जाता है तो उसके पीछे सिर्फ एक अफसर नहीं बल्कि कई पीढ़ियों की मेहनत खड़ी दिखाई देती है। इस गांव ने देश को 3 आईएएस अधिकारी दिए, एएन विद्यार्थी, एसएस कपूर और शेखर विद्यार्थी। इनमें एएन विद्यार्थी हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव बने, जबकि एसएस कपूर जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव के पद तक पहुंचे। यानी हिमाचल का ये छोटा सा गांव 2 राज्यों को मुख्य सचिव देने वाला गांव बन गया। यहीं से 2 आईपीएस अधिकारी निकले, राम सिंह तकी और नाजिन विद्यार्थी। पुराने रिपोर्टों में इस गांव से जुड़े कुछ और आईपीएस अधिकारियों के नाम भी मिलते हैं, लेकिन समय के साथ अलग अलग रिपोर्ट्स में आंकड़ों और सूचियों में बदलाव देखने को मिलता है। इसी तरह यहां से 7 आईआरएस अधिकारी निकले, 14 एमबीबीएस डॉक्टर, 16 इंजीनियर, 5 पीएचडी स्कॉलर, 6 आर्मी ऑफिसर, 2 पायलट, 2 वेटनरी डॉक्टर, 3 आयुर्वेदिक डॉक्टर, 2 हिमाचल प्रशासनिक सेवा यानी एचएएस अधिकारी, 1 उद्यान विभाग में डिप्टी डायरेक्टर, 37 लोग शिक्षा विभाग में, 1 फिल्म इंडस्ट्री में और 3 लोग फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुके हैं। अगर पुरानी रिपोर्ट्स को देखें तो एक समय इस गांव में 21 इंजीनियर, 23 डॉक्टर, 12 एमबीए प्रोफेशनल, बैंक और बीमा क्षेत्र में कई अधिकारी, कृषि विभाग से जुड़े लोग, 1 डीपीआरओ, 1 कानूनगो और ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में कारोबार करने वाले लोग भी इसी गांव से थे। यानी वक्त के साथ आंकड़े बदलते रहे, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली और वो है इस गांव का पढ़ाई पर भरोसा। आज भी गांव के बुजुर्ग यही कहते हैं कि थोलंग की सबसे बड़ी पूंजी उसकी जमीन नहीं, उसके बच्चे हैं। यही वजह है कि यहाँ लगभग हर घर में कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जिसने या तो खुद किसी बड़े पद पर काम किया है या फिर उसका बेटा, बेटी, भाई, बहन या अगली पीढ़ी आज किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर है। यानी यहाँ सफलता किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है बल्कि पूरे समाज की संस्कृति बन चुकी है। और शायद यही वजह है कि थोलंग को सिर्फ ऑफिसर्स विलेज नहीं कहा जाता, बल्कि इसे हिमाचल के सबसे पढ़े लिखे और सबसे प्रेरणादायक गांव में भी गिना जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल और उठता है, आखिर ऐसा क्या था जिसने इस सोच को पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखा? क्योंकि दूसरे गांव की तरह यहाँ 1-2 अधिकारी बनने के बाद यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ। इसका जवाब छिपा है थोलंग के लोगों की एक ऐसी पहल में जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वही रास्ता खुला रखा जिस रास्ते पर चलकर उनके बड़े अधिकारी बने थे। थोलंग की सोच को आगे बढ़ाने में गांव के अपने लोगों ने भी बड़ी भूमिका निभाई। जब यहाँ से अधिकारी बनने लगे, बड़े पदों पर लोग पहुंचने लगे, तो उन्होंने सिर्फ अपनी सफलता तक खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने कोशिश की कि आने वाली पीढ़ी को वही संघर्ष ना करना पड़े जो उन्होंने किया था। इसी सोच के साथ पूर्व आईएएस अधिकारी एसएस कपूर ने अपनी माता की स्मृति में गांव में एक लाइब्रेरी बनवाई। ये कोई साधारण लाइब्रेरी नहीं थी, इसे खास तौर पर उन युवाओं के लिए तैयार किया गया जो आईएएस, एचएएस, बैंक, एसएससी और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते थे। लाइब्रेरी में प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें रखी गई। बाद में गांव के दूसरे अधिकारियों और सफल लोगों ने भी अपनी निजी किताबें वहां दान की ताकि अगली पीढ़ी को पढ़ने के लिए संसाधनों की कमी महसूस ना हो। यानी यहाँ सफलता सिर्फ अपनी मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं रही बल्कि दूसरों के लिए रास्ता बनाने की परंपरा भी बन गई। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि थोलंग की राह आसान थी। आज भी गांव में सिर्फ प्राइमरी और मिडिल स्कूल है। 8वीं के बाद पढ़ाई के लिए बच्चों को गांव से बाहर जाना पड़ता है। उच्च शिक्षा के लिए आज भी कुल्लू, शिमला, चंडीगढ़, दिल्ली और दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता है। यानी जिस चुनौती का सामना पिछली पीढ़ियों ने किया वो काफी हद तक आज भी मौजूद है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, पहले बच्चों के सामने कोई उदाहरण नहीं था, आज उनके सामने पूरा गांव उदाहरण बनकर खड़ा है। एक और बात इस गांव को बाकी जगहों से अलग बनाती है, यहाँ बच्चों पर सिर्फ पढ़ने का दबाव नहीं बनाया जाता, उन्हें बचपन से ऐसे माहौल में बड़ा किया जाता है जहाँ घर घर में पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं और करियर की बातें होती हैं। जब किसी बच्चे के सामने उसके अपने परिवार, रिश्तेदार या पड़ोसी ही आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर या सेना के अधिकारी हों तो उसके सपने भी वैसे ही बनने लगते हैं। यही कारण है कि थोलंग में अधिकारी बनना कोई असंभव सपना नहीं माना जाता, बल्कि मेहनत करने पर हासिल की जा सकने वाली मंजिल माना जाता है। यही सोच पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही और शायद इसी वजह से यहाँ अफसरों की एक पूरी परंपरा तैयार हो गई। यही वजह है कि थोलंग की कहानी सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, ये सिर्फ 3 आईएएस, 2 आईपीएस या दर्जनों डॉक्टर और इंजीनियरों की कहानी भी नहीं है। असल कहानी उस सोच की है
जो करीब एक सदी पहले शिक्षा की नींव पड़ने से शुरू हुई, जिसे 1968 में एएन विद्यार्थी की सफलता ने नई दिशा दी और जिसे गांव के लोगों ने आने वाली हर पीढ़ी तक पहुंचाने का काम किया। आज हिमाचल में ऐसे कई गांव हैं जहां प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन थोलंग ये बताता है कि सिर्फ प्रतिभा काफी नहीं होती, जरूरी होता है एक ऐसा माहौल जहां हर सफलता अगली सफलता की प्रेरणा बन जाए, जहां एक अधिकारी बनने के बाद लोग अपने गांव को भूल ना जाएं, बल्कि गांव के बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनवाएं, किताबें दान करें और उन्हें यह विश्वास दें कि अगला अधिकारी भी इसी गांव से निकलेगा। बहरहाल, आप दर्शकों को अगर थोलंग गांव की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हिमाचल की ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।